नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, विभिन्न ज़िलों में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है जो कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निकाला गया है। और कौन-कौन सी वैकेंसी है सभी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कार्यालय जिला पंचायत जशपुर की। यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ बस मेन चीज़ें को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा डीप पर जाएँगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पर मेन चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए साथियों, ये जो वैकेंसी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर संविदा के विभिन्न पद हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 10/10/2024 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक आवेदन पत्र में दर्शित किए गए शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जसपुर के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। तो देख सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट है साथियों 10 अक्टूबर को रखा गया है। 5:30 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। स्पीड पोस्ट आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जसपुर के नाम से करना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिला स्तर के पद का विवरण, जो कि जिला स्तर पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अभियंता का है और वेतन यहाँ पर आपको मिलने वाला है 51,780 रुपया। निर्धारित अर्हता की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या बी टेक सिविल या इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और दूसरा लिखता है कि कम से कम 3 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। और इधर आप देख सकते हैं मेरिट हेतु अंक का निर्धारण इधर किया गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अगर बताऊँगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा बन जाएगा। उसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 3 का निकला हुआ है, आपको सैलरी मिलने वाला है 18,000। इसमें जो आपका देखिए योग्यता मांगा गया है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा, यानी कि इसमें आपका 12th पास मांग रहा है ना। इधर जो प्राथमिकता वगैरह उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ मेन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। और उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। या दूसरा लिखता है कि मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, है ना। तो ये वैकेंसी आपका निकला हुआ है जिला स्तर पर। अब देख लेते हैं विकासखंड स्तर के पद पर क्या निकला है। तो विकासखंड स्तर पर आपका देखिए विकासखंड समन्वयक का निकला हुआ है। आपका जो सैलरी है 39,875 रुपये आपको मिलेगा। इसमें अर्हता की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बी तो यहाँ पर अर्हता देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीई या बीटेक में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि भी होना आपके पास आवश्यक है। दूसरा लिखता है कि कम से कम 2 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा जो निकला है तकनीकी सहायक का, इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीई या बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में बीई या बीटेक या डिप्लोमा या किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो उनको लिया जाएगा अथवा उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में एमएससी गणित भौतिकी न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे उनको यहाँ पर से लिया जाएगा। तीसरा देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है 23,350 रुपया। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा, है ना। तो ये जो जिला पंचायत जसपुर की ओर से निकाला गया है और इस वैकेंसी को आप लोग भर लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। मैंने बता दिया कैसे आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको। आवेदक को छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अपना आप समस्त डॉक्यूमेंट, यदि आप ST/SC से आते हैं तो आप अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह रहता है उसे भी आप अटैच कर दीजिएगा। तो देखिए साथियों, इस वैकेंसी को जो है जसपुर जिले वाले भर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग नीचे की ओर, कौन से जिले में निकला है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कार्यालय जिला पंचायत धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कौन कौन सा पद है यहाँ पर। सहायक प्रोग्रामर का पद यहाँ पर निकाला गया है जिला स्तर पर। लेखापाल का पद है, विकासखंड समन्वयक का है, तकनीकी सहायक का है,
आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका जो लास्ट डेट आवेदन करने का है साथियों 10/10/2024 शाम 5:30 बजे रखा गया है। आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के नाम से आपके पास यानी कि आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ये धमतरी की ओर से वैकेंसी निकाला गया था, आप लोग इसे देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगला वैकेंसी की ओर जाते हैं। अगला वैकेंसी है साथियों कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ही निकाला गया है। और समस्त एक ही वैकेंसी है, यहाँ पर देख लेते हैं। तकनीकी सहायक का पद है, विकासखंड समन्वयक का है, लेखापाल का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और सहायक ग्रेड 3 का वैकेंसी यहाँ पर से निकाला गया है। और शैक्षणिक संबंधी योग्यता की बात करें तो मैंने ऊपर ही जो जसपुर जिले का जो योग्यता योग्यता रखा गया है वही इसमें भी रखा गया है, तो आप लोग भर लीजिएगा, है ना। तो इसको जो आवेदन आपको करना है, कैसे करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको देखिए इसका जो आवेदन आपको करना है मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत जिला बीजापुर के नाम पर आपको स्पीड पोस्ट वगैरह करना है। आप लोग अपनी योग्यता अनुसार जो भी आवेदन में आप परफेक्ट बैठते हैं उसमें आप इसे आवेदन कर दीजिएगा। ये समस्त जितना भी यहाँ पर मैं जॉब के बारे में बता रहा हूँ इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह यहाँ पर निकला हुआ है, सेम टू सेम वैकेंसी निकला हुआ है बीजापुर में भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, अगला जिला को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक वैकेंसी निकला है कार्यालय कलेक्टर पंचायत शाखा जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। ये भी सेम टू सेम वैकेंसी है, जो ऊपर में जो भर्ती निकाला गया है सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी है साथियों। इसको जो है इसका लास्ट डेट देखिए 10/10/2024 रखा गया है। आपको कार्यालय परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला पंचायत DRDA द्वितीय कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर कोरियावृत्त मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ के नाम से आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए विकासखंड समन्वयक है ना। उसके बाद देखिए तकनीकी सहायक का पद है। तो ये देखिए ये जो MCB का वैकेंसी था आप लोग भर लीजिएगा, इसे MCB वाले ही भर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले जिले की ओर। तो देख लीजिए यहाँ पर से वैकेंसी निकला है कार्यालय जिला पंचायत कोरबा छत्तीसगढ़ में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पदों पर यहाँ पर से वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए जिला समन्वयक का है, सहायक अभियंता का है, सहायक प्रोग्रामर का है, लेखापाल का है, सहायक ग्रेड 3 का है और जनपद पंचायत स्तर पर देखिए विकासखंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है ना। ये जो वैकेंसी है आपका यहाँ निकला हुआ है, आपका कोरबा जिले में निकला हुआ है। आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन आपको करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा पिन कोड नंबर 495677 के पते पर दिनांक 10/10/2024 समय 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए ये जो एड्रेस है इसमें आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की ओर, अगले जिले की ओर। वहाँ पर देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या वैकेंसी वहाँ भी निकला हुआ है। तो देखिए साथियों अगला जो वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकला हुआ है। और इसको जो आवेदन आपको करना है इसका लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए 11/10/2024 को अपराह्न 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए पद का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, लेखापाल दिया हुआ है, तकनीकी सहायक दिया हुआ है और नीचे में देखिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ऊपर में जो योग्यताएं बताई गई थी सेम सेम वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए तकनीकी सहायक का यहाँ भी पद निकाला गया है, तो आप लोग भर लीजिएगा इसे अच्छी तरीके से। इसे जो है जांजगीर चांपा वाले भर सकते हैं, अच्छे से रीड कर लीजिएगा PDF वगैरह को, है ना। तो चलिए चलते हैं अगला वैकेंसी की ओर। अगला यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैकेंसी है और इसका जो लास्ट डेट है साथियों 10/10/2024 रखा गया है। और आपको देखिए कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पिन कोड नंबर 494449 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। पद का नाम देख लीजिए लेखापाल है और विकासखंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। जिला दंतेवाड़ा के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब चलिए चलते हैं अगले जिले की ओर, वहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पर भी वैकेंसी निकला हुआ है। अगला वैकेंसी है साथियों कार्यालय जिला पंचायत बालोद के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैकेंसी निकाला गया है और थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखापाल का है यहाँ पर देख लीजिए और विकासखंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। और यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी वगैरह जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, वेतन वगैरह दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको देखिए आवेदन आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें आवेदन करना है साथियों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद के पते पर दिनांक 10/10/2024 को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसको भी जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग जो है आवेदन कर दीजिएगा।
अगला वैकेंसी है देखिए कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ भी सेम टू सेम वैकेंसी है। लेखापाल का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सहायक ग्रेड 3 है और जनपद स्तरीय पद पर देखिए विकासखंड समन्वयक जनपद स्तर है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और नीचे देखिए यहाँ पर लेखापाल का है और यहाँ पर देखिए समस्त जो भी पोस्टिंग निकाला गया है उसका यहाँ पर आपको योग्यता और सैलरी वगैरह बताया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा और स्पीड पोस्ट वगैरह आप लोग कर दीजिएगा। तो आपको देखिए स्पीड पोस्ट किस प्रकार से करना है उसको देख लीजिए। आपको स्पीड पोस्ट जो करना है साथियों, आपको जिला पंचायत जो मेन है अंबिकापुर का, वहाँ पर जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। चलिए साथियों, अगला वैकेंसी देखिए कार्यालय कलेक्टर पंचायत शाखा जिला शक्ति में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। ऊपर जितने भी वैकेंसी बताया हूँ सेम टू सेम वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। देखिए शक्ति जिला में भी फार्म भरने का जो लास्ट डेट है साथियों 10/10/2024 को रखा गया है। आपको कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला पंचायत जिला शक्ति में आपको स्पीड पोस्ट करना है और देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा पद है। विकास खंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सभी यहाँ पर पद निकाला गया है। योग्यता संबंधी जानकारी भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने विभिन्न जिलों का भर्ती अपडेट मैंने आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। मैं वहाँ पर इन सभी का पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।